नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ इंडिया और बीटी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। और देखिए, जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव जो है नज़दीक आते जा रहा है, सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपनी अपनी रणनीति बनाने को लेकर जमीनी स्तर पर उतर रही हैं और लोगों से जनसंपर्क करके जो भी पार्टियों की विचारधारा है उनसे वो साझा कर रही है। तो ऐसे में अभी मेरे साथ जो पूर्व से बीजेपी में अपनी कई वर्षों दिए हुए हैं और वर्तमान में जन सुराज के जिला अध्यक्ष हैं जोगेंद्र सिंह जी, और बगल में जो हैं दरौंदा के प्रखंड अध्यक्ष हैं जन सुराज के, सरपंच भी हैं विजय सिंह जी, वो लोग भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि बीजेपी छोड़कर आपने जन सुराज क्यों ज्वाइन किया? मैं तो सबसे पहले मैं आपको बीटी न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं कि आपने कम से कम आकर के हमसे कुछ वक्तव्य ले रहे हैं। आपने ये पूछा कि भाई बीजेपी में थे, मैं 35 साल तक निरंतर हमने बीजेपी का काम किया है, लेकिन काम करने से यह जरूर अनुभव हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत तौर तरीका पहले था अब नहीं है। कारण कि अब जो है सो उनका मैनिफेस्टो था, वो मैनिफेस्टो से हमने देखा अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजमाता सिंधिया, बम्बे अधिवेशन 80 में हम गए थे बम्बे। जो संकल्प था, शिवाजी पार्क पर ऊपर गए थे सब लोग माला पहनाने, राजमाता सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी। लोगों ने पूछा, 10 लाख लोगों ने, कि किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। धन उस वक्त के लोग। अटल जी कहते कि हम चाहते हैं कि राजमाता सिंधिया हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, देश के प्रधानमंत्री योग्य यही है। फिर वो लोग कहते हैं राजमाता सिंधिया, लाल कृष्ण आडवाणी, नहीं नहीं, इसके सबसे योग्य अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। कहने का मतलब ये हुआ, त्याग तपस्या था पहले, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव थे, काम करने की क्षमता थी। लेकिन अब जो है सो केवल मैं कहने में मुझे अजीब लगता है, लूटो पाटो घसोटो, अफसर से, ठेकेदारों से, बड़े बड़े काला बाजारों से लेकर के पैसे की गुहाई होती है। किसी प्रखंड में जाइएगा, किसी जिला ऑफिस में जाइएगा, बिना घूस का काम इस जनता को नहीं होती है। ये तो छोड़ दीजिए जनता जनार्दन की बात, जो मंत्री 4-10 लोग जाते हैं, एमएलए एमपी भी जाते हैं, उनकी बातों को अनदेखा कर दिया जाता है। उन अपने संगठन में रोते हैं, लेकिन हमारा काम नहीं होता है, कार्यकर्ता ही बोल रहे हैं। क्या काम होगा महाराज? क्या अफसर काम करेंगे आपको? आप उस अफसर से घूस लेते हैं, अफसर से घूस लेते हैं, काला बाजारों से घूस लेते हैं, ठेकेदारों से घूस लेते हैं और लेकर के काम करते हैं। आप चाहिएगा सही काम हो, जनता जनार्दन का काम हो। जनता जनार्दन पहले बराबर यह चाहती थी, हमारे एमएलए ठीक हो, हमारे मंत्री अच्छे हो। कभी जो है सो अपने लिए वोट नहीं मांगा, लेकिन मैं जनता जनार्दन से कहता हूं, हमारे प्रशांत किशोर जी कहते हैं इस बार अपने लड़के के लिए वोट मांगिए, अपने लड़के के लिए, बेटा के लिए, भतीजा के लिए वोट मांगिए और वोट दीजिए, तब इस बिहार को कल्याण होगा। क्यों? कि अब में संकल्प होगा कि सही शिक्षा जो हमारे प्रशांत किशोर जी का है, 15 साल के बच्चे हो जाए तो उनको शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा दी जाएगी कि कोई लड़का बेकार नहीं रहेगा। इसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं। और घूस की बात करते हैं, आप देखे होइएगा, कोई कभी कभी संजय ये आए थे हमारे एसपी और डीएम यहां छिवान में, कोई चू नहीं करता था। घूस की तो बातें छोड़ दीजिए, लेकिन ये सरकार निकम्मी हो गई, भ्रष्टाचारी हो गई। ये नीतीश जी कभी लालू के गोद में जाकर गिर जाते हैं और सरकार बनाकर पूरे लूटते हैं बिहार को। जनता भेजी है आपको कि जनता जनार्दन को, एक विद्यार्थियों को सही काम होना चाहिए, सही पढ़ाई होना चाहिए, सही परीक्षा होना चाहिए। पेपर में लीक हो जाते हैं, इसलिए आप लीक कराते हैं।
करोड़ों अरबों रुपया आप लेते हैं और उसमें बड़े बड़े लोगों को लड़का उसमें पास कर देते हैं, और जो गरीब का लड़का है खेती गृहस्थी कर करके खेत बेच करके आप पढ़ाते हैं और उसको लीक करके उसकी परीक्षा में पास नहीं करता है और फेल कर जाते हैं। आप सरकार चलाते हैं, कभी जाके भाजपा के गोद में बैठ जाते हैं। अब भाजपा वाला भी वही काम करते हैं, सिरहद बड़ी बड़ी है, काम कुछ नहीं है, केवल लूटो पाटो और जनता को आंख को बांध करके जितना झोली में अपनी भरना है भर लो। यानी कुल मिला के आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी हो, जदयू हो या राजद हो, इन सब की पटकथा है कि ये सिर्फ लूटो जनता को, केवल लूटो जनता को यही है। लेकिन बिहार की जनता ये समझ चुकी है और छात्र भी जग गए हैं। पूरे भारतवर्ष का छात्र भी बिहार में उतरने वाले हैं। वो समझ गए हैं कि प्रशांत किशोर एक व्यक्ति है, वो व्यक्तित्व है, ईमानदारी से चल करके और जनता को सेवा करना चाहता है। और जब तक विश्वास नहीं होगा जनता को, तब तक नहीं होगा। और यहाँ की जनता, किसान, मजदूर, नौजवान, ये भारत को, इस बिहार को लूटने नहीं देंगे। प्रशांत किशोर जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और आगे सत्ता परिवर्तन ही नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। प्रशांत किशोर ने ऐसा दृढ़ संकल्प है। तो प्रशांत जी का दृढ़ संकल्प है। जोगिंदर जी, हम आपसे ही जानना चाहेंगे, सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन दोनों चीजों की आप बात कर रहे हैं, साथ में आपके जो सूत्रधार हैं जन सुराज के प्रशांत किशोर भी इस चीज को लगातार लोगों से कह रहे हैं। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, जो पार्टियां पूर्व से 30 सालों से अपनी जड़ जमा कर बैठी हुई हैं, उन लोगों को आप लोग कैसे उखाड़ के फेंकिएगा? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। ये जड़ जमाई हुई जनता की है, यहाँ के छात्र नौजवानों की है, किसान और मजदूरों की है। वो जमाएंगे और वो ही उखाड़ेंगे उस पिलर को। जानते हैं ना, जब बच्चा चाहे गाय भैंस को बांधने के लिए खूंटा गाड़ा जाता है, वो नहीं उखाड़ पाती है, लेकिन उसमें पानी डाल करके उसको उखाड़ देते हैं कौन? मजदूर, किसान। इसीलिए इस बिहार के गंदे राजनीति करने वाले लोगों को पानी दे करके उसके गंदे कारनामों को उखाड़ फेंकेगी और जन सुराज को वहां पर बैठाएगी। और जन सुराज को जब सत्ता मिलेगा तो उसका काम सत्ता ही केवल नहीं, आमूल परिवर्तन भी करना है बिहार को। प्रशासन को भी ऐसे आमूल परिवर्तन करना है ताकि गरीब के झोली में, मजदूर की झोली में, किसान के झोली में और विद्यार्थियों के डायरेक्ट पहुंचेगा। उसमें कोई काम नहीं होगा दूसरे किसी का। वो भ्रष्टाचार लोग भाग जाएंगे पूरे बिहार से। आने वाले समय में भारत से भी लोग पलायन कर जाएंगे। तो देखिए, ये जोगिंदर सिंह जी, एक सवाल काफी अहम है। लगातार कई जगह हम क्षेत्र में घूम रहे हैं तो दबे जुबान इस बात की चर्चा भी है कि जन सुराज से आप भी भावी उम्मीदवार जो है आगामी विधानसभा चुनाव में हो सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। चर्चा भी इस बात को लेकर है, तो आपके तरफ से इसको लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या सच्चाई है? जो बातें जनता के बीच चल रही है उसमें क्या वास्तविकताएं हैं? देखिए, वास्तविकताएं जरूर है, कारण कि प्रशांत किशोर जी ने जिस जो क्षेत्र का उम्मीदवार बनना चाहते हैं, नॉमिनेशन करना चाहते हैं, वो नॉमिनेशन कर सकते हैं। 11 मार्च तक है, हमने भी नॉमिनेशन कर दिया है। ये 2100 रुपये फीस है, बहुत लोग किए हैं। लेकिन मुझे कहना है कि प्रशांत किशोर जी जो चाहेंगे, जिसको टिकट देंगे, मैं जिला का अध्यक्ष हूं, मैं उसी को जिताऊंगा। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि 8 कंसोंसी में जन सुराज के उम्मीदवार को जो देंगे प्रशांत किशोर जी टिकट, उनको जिता करके उनके झोली में हम भेजेंगे। अगर जिला अध्यक्ष रहते, अगर आप ही को टिकट दे दिए दरौंदा विधानसभा से, तो उस कंडीशन में आपकी क्या रणनीति होगी? एकदम प्रशांत किशोर जी लड़ाएंगे तो पूरे हम लड़ेंगे और जनता निश्चित ही जिताएगी, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। तो देखिए, जोगिंदर सिंह जी थे और जन सुराज के जिला अध्यक्ष हैं और साथ में ये लगातार लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। और जन सुराज का जो रणनीति है कि जन सुराज को पंचायत स्तर से लेकर बूथ स्तर तक उसको जन विस्तार करना है और पार्टी को मजबूती देना है। चूंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में हर एक पार्टियां जो है अपनी अपनी रणनीति है उसको बनाकर और मजबूत दावेदारी जो है वो पेश करेंगे। ऐसे में पार्टी की अलग अलग रणनीतियों के हिसाब से सब लोग अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। बहरहाल ये आने वाले समय में बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा कि कौन से पार्टी से, कौन से विधानसभा से किस प्रत्याशी को उतारा जा रहा है। बहरहाल बने रहे मेरे साथ।